बेंगलुरु में आरसीबी फैंस की जीत के जश्न के दौरान या कुंभ मेले, दिल्ली के धार्मिक कार्यक्रमों या केदारनाथ यात्रा के दौरान भगदड़ मच जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हर साल दुनिया भर में दर्जनों स्टैम्पेड यानी भगदड़ की घटनाएं होती है। कई बार सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। इसके पीछे सिर्फ भीड़ ही नहीं, बल्कि एक गहरी विज्ञान, मानव मनोविज्ञान और शारीरिक प्रक्रिया काम करती है। जब हम भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो हमारा सोचने समझने का तरीका बदल जाता है। अकेला व्यक्ति अपने फैसले ले सकता है, लेकिन जब हम हजारों लोगों के बीच होते हैं तो हमारा दिमाग हर्ड बिहेवियर यानी झुंड की तरह व्यवहार करने लगता है। ये व्यवहार हमारे विकास के दौरान आया। पुराने समय में जब कोई जानवर हमला करता था तो पूरा समूह एक साथ भागता था। आज भी हमारे दिमाग में वही पैटर्न काम करते रहता है। जब भी कोई अफवाह फैलती है, आगे कुछ हुआ है, सड़क बंद हो गई या आग लग गई, तब लोग बिना सोचे समझे दौड़ पड़ते हैं। यही भगदड़ का पहला कारण बनता है। भगदड़ में सबसे ज्यादा मौतें दम घुटने और भीड़ के दबाव की वजह से होती है। जब बहुत ज्यादा लोग एक सीमित जगह पर इकट्ठा होते हैं तो वहां हवा की कमी और शरीर पर बढ़ते दबाव से कुछ लोग सांस नहीं ले पाते हैं। विज्ञान का मानना है कि जब भीड़ की घनता 4-5 लोग प्रति वर्ग मीटर से ज्यादा हो जाती है तो स्थिति खतरनाक हो जाती है। उस समय लोगों के पास हिलने डुलने की जगह नहीं रहती। अगर कोई एक व्यक्ति जरा सा भी धक्का देता है तो उसकी वजह से डोमिनो इफेक्ट यानी श्रृंखला में धक्का लगने लगते हैं। फिजिक्स के अनुसार जब लोग इतने करीब होते हैं तब शरीरों के बीच कंप्रेसिव फोर्सेस यानी दबाव उत्पन्न होता है। एक तरह की प्रेशर वेव पूरी भीड़ में फैलती है। इस दबाव से लोग गिरने लगते हैं, दीवारों या रेलिंग से दब जाते हैं और भगदड़ एक जानलेवा स्थिति में बदल जाती है, जिसके चलते भगदड़ में भागते वक्त लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे कुछ लोग नीचे गिरकर दब जाते हैं। इससे उनको गंभीर चोट आती है और कभी कभी भीड़ ज्यादा होने के चलते लोग नीचे दबकर मर भी जाते हैं। इसके अलावा दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। अक्सर पोस्टमार्टम में सामने आता है कि लोगों को कोई बड़ी चोट नहीं लगी, लेकिन उनकी सांसें रुक गई। यही स्टैम्पेड की सबसे बड़ी जानलेवा वजह है। ऐसी घटनाएं केवल बेंगलुरु या भारत में नहीं होती, ये एक वैश्विक समस्या है। कुछ उदाहरण भी आपको हम देते चले। बेंगलुरु 2024 में आरसीबी की जीत के जश्न में भगदड़। ऐसे ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फरवरी में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी और उसके पीछे वजह थी गलत इंफॉर्मेशन यात्रियों को दी गई थी। हाथरस 2024 में कथा में भगदड़, कई मौतें हुई। मक्का सऊदी अरब हज के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी भगदड़ 1990 में 1400 प्लस मौतें हुई। साउथ कोरिया इटावॉन हैलोवीन 2022 से 159 मौतें हुई। जर्मनी लव परेड 2010 की बात करें, म्यूजिक फेस्टिवल में 21 लोगों की मौतें हुई। तो यह तो तय है कि अगर आप कभी भी कहीं जाओ, अगर आपको उस जगह के बारे में सही जानकारी नहीं हो तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहीं जाने से पहले अच्छे से उस जगह के बारे में जान लें, जानकारी ले लें और भीड़ वाली जगह से जब तक आपको ना लगे कि वह व्यवस्था सही से की गई है, ना ही जाए तो फायदे में रहेंगे। और एक सवाल इसलिए कि लोगों से जब सबको पता है कि भीड़ खतरनाक होती है, फिर लोग क्यों जाते हैं? इसके पीछे कई वजह हैं, जैसे सामूहिक पहचान, सोशल आइडेंटिटी, आरसीबी फैन होना, धार्मिक आस्था, बड़े आयोजन का अनुभव लेना। दूसरी बात है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर नहीं गए तो कुछ मिस हो जाएगा। अत्यधिक आशावाद, ऑप्टिमिज्म बायसनेस, मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा। प्राधिकरण पर निर्भरता, अथॉरिटी डिपेंडेंस, यानी जब आयोजक या पुलिस सही भीड़ नियंत्रण नहीं कर पाते तो लोग खुद निर्णय लेने लगते हैं। इंसानी स्वभाव में है कि हम सामूहिक अनुभव के लिए जोखिम उठा लेते हैं, यही सबसे बड़ी चुनौती है। अब बात करें कि ऐसे आयोजनों में हम क्या कर सकते हैं। भीड़ से बचे। अगर 4 लोग प्रति वर्ग मीटर से अधिक भीड़ हो तो वहां से हट जाए। निकास मार्ग पहचाने, हमेशा देखें कि इमरजेंसी में कहां से कहां आप निकल सकते हैं। शांत रहें। भगदड़ में सबसे बड़ा खतरा घबराहट है। पैनिक अटैक की वजह से मौत हो जाती है। सुरक्षा एजेंसियों का रोल बेहतर भीड़ प्रबंधन और रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। खुद को जागरूक रखें। आपकी जान सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी कार्यक्रम या उत्सव उससे बड़ा नहीं है। भीड़ में जाना मुश्किल नहीं, लेकिन भीड़ में फंसकर जान गंवाना बहुत आसान है। विज्ञान हमें सिखाता है कि जब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कारक एक साथ आते हैं तो एक सामान्य सभा एक घातक भगदड़ में बदल सकती है। अगर हम सतर्क रहेंगे और थोड़ी समझदारी दिखाएंगे तो ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं।
आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी इवेंट, कोई भी खुशी आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं है। सिविक सेंस का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखें, अपने दायित्व को समझें, पब्लिक प्लेस को पब्लिक की तरह रिस्पेक्ट दें, ना कि अपने घर की तरह जो मनाए सो करें। इससे आपकी जान को खतरा है। तब तक के लिए नेशन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहे। मैं हूं अनिशा, मिलती हूं अगले वीडियो के साथ।